हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्रभात कोचिंग सेंटर पे। तो फटाफट से हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें पढ़ना है 3.2 सब टॉपिक, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट। इससे पहले हम पढ़ें, मैं आपको एक लुक दे देता हूँ इसका कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ने 1934 में अपना मोमेंटम खो दिया था। अब हम इस सब टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था उसके अंदर लोगों ने क्यों पार्टिसिपेट करा और उन्होंने स्वराज का जो मतलब था उन अपने लिए क्या निकाला। अब हम पढ़ेंगे पहला, इन द कंट्री साइड रिच पीजेंट कम्युनिटीज़ लाइक पटीदार्स ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। जो गुजरात के जो रिच पीजेंट्स हैं उन्हें पटीदार्स कहते हैं, याद रखना। और उत्तर प्रदेश के जो रिच पीजेंट्स हैं उन्हें हम जाट्स कहते हैं। वर एक्टिव इन द मूवमेंट, वो बहुत एक्टिव थे इस मूवमेंट में। बीइंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कमर्शियल क्रॉप, जो कि कमर्शियल क्रॉप के प्रोड्यूसर्स होते हैं, दे वर वेरी हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइस। और वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए थे इस ट्रेड डिप्रेशन से जो हुआ था और प्राइसेस गिरने की वजह से ट्रेड्स डिक्लाइन हो गए थे, जैसे मैंने पहले आपको बताया था पहली वीडियो में। एज देयर कैश इनकम डिसअपीयर्ड, जैसे जैसे उनकी इनकम ख़त्म होने लगी, दे फाउंड इट इम्पॉसिबल टू पे द गवर्नमेंट रेवेन्यू, और फिर उन्हें उनके लिए इम्पॉसिबल हो गया था कि वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू पे करें। एंड द रिफ्यूज़ल ऑफ गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रेवेन्यू, और जो गवर्नमेंट था उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था, रेवेन्यू कम करने से मना कर दिया था। रिजेंटेड का मतलब होता है गुस्सा, जिसकी वजह से उनके अंदर वाइड स्प्रेड रेजेंटमेंट आ गया था। द रिच पीजेंट्स बिकेम एंथुजियास्टिक सपोर्टर ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और जो रिच पीजेंट्स थे वो एंथुजियास्टिक सपोर्टर थे इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के, जिसमें वो ऑर्गेनाइज हुए थे कम्युनिटीज़ में एट अ टाइम ऑफ फोर्सिंग रिलक्टेंट मेंबर्स टू पार्टिसिपेट इन द बॉयकॉट प्रोग्राम्स। और वो पार्टिसिपेट करने के लिए लोगों को कि बॉयकॉट प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करें, फोर्स करते रहते थे लोगों को। फॉर देम द फाइट फॉर द स्वराज, और जो उनके लिए थी स्वराज की फाइट वॉज स्ट्रगल अगेंस्ट द हाई रेवेन्यू, और जो उनके लिए स्वराज का मतलब था वो स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू था। बट दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड व्हेन द मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ, लेकिन वो उससे डीपली डिसअपॉइंटेड तब हुए जब ये मूवमेंट था वो कॉल्ड ऑफ कर दिया गया फर्स्ट टाइम 1931 में, विदाउट द रेवेन्यू रेट्स बीइंग रिवाइज्ड, बिना किसी रेवेन्यू रेट्स को चेंज करे हुए। सो व्हेन द मूवमेंट वॉज रीस्टार्टेड इन 1932 मैनी ऑफ देम रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट, और जब 1932 में इस मूवमेंट को दोबारा से स्टार्ट करा गया तो बहुत से लोग, बहुत से रिच पीजेंट्स ने इसको पार्टिसिपेट करने में मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि वो पहले से नाराज़ हो गए थे। वो सोच रहे थे कि ये मूवमेंट भी अगर बंद हो गया तो हमें और नुकसान हो जाएगा। तो हम आते हैं इसके नेक्स्ट पैरा, द पुअर पीजेंट्स। The poorer peasants were not just interested in the lowering of the revenue demand. जो poor peasants थे वो एक तो रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू जो कलेक्ट करता था उसे कम करने के लिए भी वो डिमांड कर रहे थे। Many of them were small tenants cultivating land, और बहुतों के पास उसमें से छोटे कल्टिवेटिंग लैंड भी थी। They had rented from, जो कि उन्होंने रेंट पे ले रखी थी लैंडलॉर्ड से। एज द डिप्रेशन कॉन्टीन्यूड, जैसे जैसे जो डिप्रेशन था कॉन्टीन्यू रहा, एंड कैश इनकम डिविडेंड, द स्मॉल टेनेंट्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू पे देयर रेंट्स, और जैसे जैसे इनकम डिविडेंड होती गई, जो स्मॉल टेनेंट्स थे उन्होंने बहुत डिफ़िकल्ट पाया अपना जो रेवेन्यू था उसको देना। तो दे वॉन्टेड द अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड, तो वो चाहते थे कि उन्हें अनपेड रेंट दी जाए, लैंड, ऐसी लैंड दी जाए जिसमें उन्हें लैंडलॉर्ड को कोई भी रेवेन्यू ना देना पड़े, कोई भी रेंट ना देना पड़े। दे जॉइंड अ वैरायटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट, इसके लिए उन्होंने बहुत सारे रेडिकल मूवमेंट
ज्वाइन करे, ऑफन लेड बाय सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। दोनों ने सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट की तरफ से जो भी मूवमेंट स्टार्ट करे गए उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट करा। अप्रहेंसिंग ऑफ रेजिंग इशू दैट माइट अपसेट, इशू को रेज करने के बावजूद भी वो अपसेट थे, द रिच पीजेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स, द कांग्रेस, क्योंकि जो कांग्रेस थी वो उन्हें सपोर्ट नो रेंट कैंपेन को सपोर्ट करने से मना कर रही थी, क्योंकि वो नो रेंट कैंपेन रिच पीजेंट्स के खिलाफ था, और अगर वो नो रेंट कैंपेन को स्टार्ट करती तो जो रिच पीजेंट्स है उनकी कांग्रेस से दूर हो जाती, वो अलग अलग हो जाते। इसलिए वो जो कांग्रेस है उसने नो रेंट कैंपेन में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिससे उन पुअरर पीजेंट्स और कांग्रेस के रिलेशनशिप खराब रहे, वैसे के वैसे ही रहे। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पेज। व्हाट अबाउट द बिजनेस क्लास। अब हमने तो देखा पुअरर पीजेंट्स और रिच पीजेंट्स, अब बात आती है व्हाट अबाउट द बिजनेस क्लास। अब बिजनेस क्लास का क्या हुआ। हाउ डिड दे रिलेट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और उन्होंने भी इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को किस तरह रिलेट करा। सब तो अपने अपने मतलब निकाल रहे हैं तो इनको भी तो निकालना था। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान जो इंडियन मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे प्रॉफिट कलेक्ट करा था और वो बहुत पावरफुल हो चुके थे उस टाइम पे। कीप ऑन एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस, और वो अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगे हुए थे। दे नाउ रिएक्टेड अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसी, अब जब वो अपने बिजनेस को बढ़ा रहे थे तो उनके रास्ते में कांटा बन के कॉलोनियल पॉलिसीज़ आ रही थी जो कि उन्हें रेस्ट्रिक्ट कर रही थी बिजनेस एक्टिविटीज़ को करने के लिए। सो इसीलिए वो चाहते थे कि उन्हें इंपोर्ट फॉरेन गुड्स इंपोर्ट पे प्रोटेक्शन दी जाए, एंड रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज, और उन्हें एक्सचेंज करने के लिए रेशियो दैट विल डिस्करेज इंपोर्ट्स, कि डिस्करेज हो इंपोर्ट्स को, टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट। अब बिजनेस इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए उन्होंने एक पार्टी बनाई, द इंडियन इंडस्ट्रियल कमर्शियल कांग्रेस। द इंडियन इंडस्ट्रियल कमर्शियल कांग्रेस इन 1920, ये जो इन्होंने बनाई कमर्शियल कांग्रेस बनाई, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920, बिजनेस को इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए। और फिर इन्होंने बनाई द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कमर्शियल इंडस्ट्रीज़, FICCI इन 1927 में, यानी 7 साल बाद इन्होंने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ बनाई, लेड बाय प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास एंड GD बिरला, जो कि इसके लीडर थे पुरुषोत्तम दास एंड GD बिरला, जो उस टाइम के सबसे बड़े कमर्शियल जो थे बिजनेस क्लास के, वो यही थे। द इंडस्ट्रीज अटैक्ट कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमी, और जो इंडस्ट्रीज थे वो कॉलोनियल कंट्रोल को इंडियन इकोनॉमी पे अटैक कर रहे थे, एंड सपोर्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट व्हेन इट वाज फर्स्ट लॉन्च, और जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पहली बार लॉन्च हुआ था तब इन्होंने उसका फुल सपोर्ट करा था। दे गिव फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड रिफ्यूज टू बाय और सेल इम्पोर्ट गुड, और उन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंट भी प्रोवाइड करी इस मूवमेंट को, और उन्होंने खरीदने और फॉरेन गुड्स खरीदने और बेचने से भी मना कर दिया था। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पैरा। Most businessmen came to see Swaraj as a time when colonial restriction or business were no longer। अब इनका भी आ गया एक मतलब। अब इनका ये जो मतलब था कि वो सोच रहे थे, कुछ बिजनेसमैन सोच रहे थे कि जो स्वराज है वो एक ऐसा टाइम आएगा जब कॉलोनियल रेस्ट्रिक्शन जो होगी बिजनेस पे वो ख़त्म हो जाएगी, वो ज़्यादा दिनों के लिए नहीं रहेगी,
और ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज वुड फ्लॉरिश विदाउट कंस्ट्रेंट्स। बट आफ्टर द फेलियर ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की फेलियर हुई, बिजनेस ग्रुप्स वर नो लॉन्गर यूनिफॉर्मली एंथुजियास्टिक। उसी दौरान जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेस ग्रुप थे, वो उसके एंथुजियास्टिक सपोर्टर नहीं रहे, वो उनसे हट गए। दे वर अप्रेहेंसिव ऑफ द स्प्रेड ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटी, और वो घबरा गए थे इन मिलिटेंट एक्टिविटीज़ के चक्कर में। एंड वरीड अबाउट प्रोलॉन्ग डिस्ट्रप्शन ऑफ बिजनेस, और उन्हें बिजनेस में बहुत ज़्यादा घाटा होने लगा था। एज वेल एज द ग्रोइंग ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म, और जैसे जैसे जो इन्फ्लुएंस बढ़ा सोशलिज्म का अमंग द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द कांग्रेस, बढ़ गया था। जो सोशलिज्म था वो कांग्रेस के यंगर मेंबर्स के अंदर बढ़ गया था। अब देखते हैं इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स। ये आपकी पहली इम्पॉर्टेंट डेट्स है 1989 टू 1919। डिस्ट्रेस्ड यूपी पीजेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय बाबा रामचंद्र। अप्रैल 1990 गांधीयन हड़ताल अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। जलियांवाला बाग मसैक्रे 1990 में हुआ था। और जनवरी 1921 नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट लॉन्च। 1922 फरवरी चौरी चौरा एक्ट, गांधी जी विद्रॉ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। मई 1924 अलूरी सीताराम राजू अरेस्टेड, एंडेड 2-year आर्म्ड ट्राइबल स्ट्रगल। दिसंबर 1929 लाहौर कांग्रेस अडॉप्टेड द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज। 1930 में अंबेडकर एस्टैब्लिश्ड डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशंस। 9 मार्च 1930 गांधी जी began civil disobedience movement by breaking sort law at Dandi। अब इसमें हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पैरा। गांधी जी एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दिसंबर 31 सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 1932 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट री लॉन्च। अब इसके हम नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इसको। द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब जो थी इंडस्ट्रियल वर्कर्स, जो इंडस्ट्रीज में काम करते थे, उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करा लार्ज नंबर पे, लेकिन नागपुर रीजन को छोड़ के, क्योंकि नागपुर रीजन में जब महात्मा गांधी अरेस्ट हुए थे तो नागपुर रीजन के जो इंडस्ट्रियल वर्कर थे उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे करा था, पार्टिसिपेट हुआ था। वहाँ से बहुत बड़े पैमाने पे लोग आए थे। उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को तोड़ा था, जो भी ब्रिटिश कॉलोनियल लोगों को दर्शाता था, उन्होंने वो सारे सिंबल्स को तोड़ दिया था। मूवमेंट एक्सेप्ट इन नागपुर रीजन एज द इंडस्ट्रियलिस्ट केम क्लोजर टू द कांग्रेस। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट कांग्रेस के साथ आते गए, वर्कर्स स्टेड अलॉन्ग, और वर्कर्स फिर उनसे दूर चले गए, क्योंकि कांग्रेस को चाहिए थे एंथुजियास्टिक सपोर्टर जो उन्हें फाइनेंशियल भी सपोर्ट करे। इसलिए कांग्रेस थी वो इंडस्ट्रीज के साथ ज़्यादा सपोर्टिव थी और वर्कर्स के साथ नहीं थी। बट इन स्पाइट ऑफ दैट, लेकिन इसके बावजूद भी सम वर्कर डिड पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसके बावजूद भी बहुत सारे वर्कर्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा, सिलेक्टिवली अडॉप्टिंग सम ऑफ द आइडियाज ऑफ द गांधीयन प्रोग्राम, लाइक बॉयकॉट ऑफ फॉरेन ग्रुप। जैसे जैसे फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करना था एज पार्ट ऑफ देयर ओन मूवमेंट अगेंस्ट लो वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशंस, अपने लो वेजेस और पुअर वर्किंग कंडीशंस के खिलाफ। देयर वर स्ट्राइक बाय द रेलवे वर्कर, और रेलवे वर्कर स्ट्राइक्स पे बैठ गए इन 1930 में, और डॉक वर्कर्स इन 1932। इन 1930 में थाउजेंड्स ऑफ वर्कर इन छोटा नाग टिन माइंस, जो टिन माइंस थी छोटा नागपुर रीजन में, वो गांधी कैप्स थे एंड पार्टिसिपेट इन द प्रोटेस्ट रैलीज, और उन्होंने
प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, रैलीज में और बॉयकॉट कैंपेन में उन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। बट द कांग्रेस वर रिलक्टेंट टू इंक्लूड वर्कर्स, लेकिन जो कांग्रेस थी वो उनको वर्कर्स को इंक्लूड करने से घबरा रही थी, क्योंकि उनका डिमांड था एज पार्ट ऑफ इट्स प्रोग्राम ऑफ स्ट्रगल। इट फेल्ट दैट दिस वुड एलिनेट इंडस्ट्रियलिस्ट एंड डिवाइड द एंटी इंपेरियल फोर्सेस, और उन्हें लगता था अगर हम वर्कर्स को अपने साथ ले लेंगे, अगर उनकी डिमांड को मान लेंगे, तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो हमसे दूर चले जाएंगे और जो हमारी इंपेरियल फोर्सेस हैं वो डिवाइड हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। आते हैं इसके नेक्स्ट पैरा। अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज द लार्ज स्केल पार्टिसिपेटिंग ऑफ वुमेन। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों इतना वो था, मास था, तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। इसी मूवमेंट में जो वुमेन थी उन्होंने लार्ज अमाउंट पे, लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट करा था। ड्यूरिंग गांधी सॉल्ट मार्च, जब गांधी जी सॉल्ट मार्च पे गए थे, थाउजेंड्स ऑफ वुमेन केम आउट ऑफ होम्स टू लिसन। तो जो वुमेन्स थी वो बहुत बड़े पैमाने पे महात्मा गांधी को सुनने आती थी अपने घर के बाहर। द पार्टिसिपेट इन प्रोटेस्ट एंड मार्चेस, और उन्होंने प्रोटेस्ट मार्चेस में पार्टिसिपेट करना शुरू करा, मैन्युफैक्चर सॉल्ट्स में, और पिक्टेड फॉरेन क्लोथ एंड लिकर शॉप, और उन्होंने फॉरेन क्लोथ्स को पिक्टेड करना शुरू करा और लिकर शॉप्स को भी, और जिस वजह से उनको बहुतों को जेल जाना पड़ा इन अर्बन एरियाज़, और अर्बन एरियाज़ में बहुतों को, जो वहाँ की लेडीज़ थी उनको जाना पड़ा। और दीज वुमेन्स वर फ्रॉम हाई क्लास फैमिली, और जो अर्बन एरियाज़ में थे जो वुमेन्स आई थी वो बहुत हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। और अब रूरल एरियाज़ की बात है, जो रूरल एरियाज़ की जो वुमेन्स थी वो रिच पीजेंट्स जो रिच पीजेंट्स थे उनके घरों से आई थी। मूव्ड बाय गांधी कॉल, जो कि गांधी जी के बुलाने पे आई थी, ताकि वो अपनी सर्विस दे सकें अपने नेशन को एज अ sacred duty of women. Yet, this increased public role did not necessarily mean by radical change in the way the position of women was visualized, जैसे कि women की पोजीशन विजुलाइज होती है। अब इसमें यहाँ से गांधी जी वॉज कन्विंस दैट इट वॉज द, महात्मा गांधी कन्विंस करते थे कि जो वुमेन की ड्यूटी है वो है कि वो होम को लुक आफ्टर करे और हर्थ को भी लुक देखे, एंड वो बी अ गुड मदर हो, अच्छी मदर हो, और गुड वाइफ्स। आफ्टर फॉर अ लॉन्ग टाइम द कांग्रेस वॉज रिलक्टेंट टू अलाउ वुमेन टू होल्ड एनी पोजिशन। बहुत लंबे समय से जो कांग्रेस थी वो वुमेन्स को कोई भी पोजीशन होल्ड करने से मना कर रही थी, टू अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। It was keen only by their symbolic presence, वो उनके symbolic presence से ही देखी जाती थी। अब आता है 3.3 द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब तक में आपने जो पढ़ा है आप इसके नोट्स बना लेना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, और जो 3.3 सब टॉपिक है द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।